तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गलनांक, हिमांक, क्वथनांक और द्रवणांक। सभी बच्चों को ये डाउट रहता है कि गलनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं और द्रवणांक किसे कहते हैं। तो आज मैं इस चारों टॉपिक को इजी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इजी ट्रिक। तो देखिए, जो पहला है गलनांक, इसमें क्या होता है। तो गलनांक जो होता है, इसमें कोई वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कि कोई वायुमंडलीय दाब रहेगा जिसमें से कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए कि गलनांक का डिफिनेशन में कोई वायुमंडलीय दाब मतलब 0 डिग्री सेल्सियस चाहे कितना भी रहे, तो उस अवस्था में कोई वस्तु है वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाए तो उसको गलनांक कहेंगे। और इसका सीधा उल्टा हिमांक हो जाता है। यानी कि इसमें ठोस से द्रव हुआ था, तो हिमांक में द्रव से ठोस होने की प्रक्रिया हिमांक कहलाती है। यानी कि द्रव जब ठोस में बदलेगा तो हिमांक कहलाएगा। हिम, यहाँ पर हिम दिया है तो हिम का मतलब होता है बर्फ। तो पहले मान लीजिए द्रव में पानी हो गया, तो पानी जब ठोस होता है तो बर्फ बनता है, तो हिम का मतलब बर्फ होता है। इसे आप लोग समझ जाएंगे कि हिमांक होता है द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमांक कहलाती है। और हम लोग यहाँ पर तीसरा देखते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक में क्या होता है, यहाँ पर द्रव से ठोस में हुआ था, तो यहाँ पर क्वथनांक में द्रव से गैस में होगा। यानी कि कोई वस्तु द्रव से गैस में बदलेगा तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं द्रवणांक। यहाँ पर द्रव से गैस में हुआ था, तो द्रवणांक में गैस से द्रव में, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो द्रवणांक का डिफिनेशन देखेंगे तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया द्रवणांक कहलाती है। तो आप लोगों को यकीन करता हूँ कि समझ में आया होगा चारों टॉपिक। तो एक बार और रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से। गलनांक में ठोस से द्रव होता है, और हिमांक में द्रव से ठोस, यानी बर्फ का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हिम मतलब बर्फ होता है। और यहाँ पर क्वथनांक द्रव से गैस में बदलता है, और द्रवणांक जो होता है और गैस से द्रव में बदलता है। तो आप लोगों के लिए एक और हेडिंग लेकर आ जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसमें जो होता है कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट ही गैस अवस्था में हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कपूर को आप लोग जलाते होंगे तो देखे होंगे डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो खत्म हुआ।